हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, हमने मौलिक अधिकार पाठ से एक वीडियो बना के चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप जाके वहाँ देख लेंगे। तो उसी के आगे से हम शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें साथियों। चलिए हम देखते हैं। अनुच्छेद 19 का इसके पहले हमने करा दिया हूँ। तो 19 फर्स्ट का संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। अपवाद सैन्य संगठन और पुलिस बल संघ नहीं बना सकते। अनुच्छेद फर्स्ट घ बिना बाधा के घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 फर्स्ट अंगा व्यापार या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 फर्स्ट चा संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 फर्स्ट छा अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर है। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 फर्स्ट किसी व्यक्ति को जब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 20 फिर 2 किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 थर्ड किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20-21 आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 यानी 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 6 से 14 वर्ष के बालकों यानी बच्चों, बालक बालकों दोनों, बालक बालिकाओं निःशुल्क यानी बालक बालिका को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना 6 से 14 वर्ष की बीच आयु हो। और ये कब हुआ था? 2002 में संशोधन हुआ, 86 संशोधन हुआ था। अनुच्छेद है 21 का, यही अनुच्छेद के है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अगला नंबर देखिए, भारत का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। अनुच्छेद 22 फर्स्ट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। अगर कोई गिरफ्तार हो गया है तो उसका कारण बताना होगा कि किस लिए। देखिए आगे साथियों, अनुच्छेद 22(2) उसे वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 22 थर्ड 24 घंटे से संबंधित न्यायालय में पेश करने का अधिकार। यात्रा व अवकाश का समय शामिल नहीं। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत शत्रु के देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है या ऐसी शंकाग्रस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है जिनके ऊपर समान रूप से 22 फर्स्ट सेकंड थर्ड अधिकार प्राप्त नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है साथियों, 23 से 24 अनुच्छेद हैं। इसमें 23 अनुच्छेद 23 इसमें मानव का अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अपवाद राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है। अनुच्छेद 24 से 14 अनुच्छेद 24-14 अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धंधों में काम नहीं लगाया जाता है, अर्थात बाल श्रम प्रतिबंधित किया गया है। जिनकी उम्र 18 साल नहीं है वो किसी जगह अगर काम कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो संबंधित मालिक की जिम्मेदार होगी और भी बच्चे को ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, दोनों के ऊपर जो है, यदि 18 साल से कम है तो। चलिए अब देखिए साथियों आगे,
वर्तमान में ऐसी आयु के बालकों को घरेलू कार्यों में नहीं लगाया जा सकता और किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं काम करवा सकता, क्योंकि भारतीय अनुच्छेद में सारी चीज़ें हैं। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 25 देखिए, अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी चाहे आप जो धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, चाहे जो धर्म मान सकते हो आप भारत के अंदर। अनुच्छेद 26 माने गए धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रबंध चल और अचल संपत्ति का। अनुच्छेद 27 राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 28 क्या है, सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन किसी मान विन्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसमें किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। यह हाल क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए है, यह अधिकार अल्पसंख्यक के लिए नहीं, 29 और 30 ये दोनों है अल्पसंख्यक के लिए हैं। राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार है। अब देखिए अगला साथियों, अनुच्छेद 30 भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। तो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार, यानी स्कूल विद्यालय खोल सकते हैं। ऐसी संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बात सही है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो पाँच प्रकार के रिटें जारी करता है ताकि मौलिक अधिकारों को उचित संरक्षण प्रदान किया जा सके। पहला है नंबर 1 बंदी प्रत्याक्षीकरण, हैबस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिजन, उत्प्रेषण, सैरिशियो, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। इन रीटों को न्याय का झरना कहा जाता है। अब नंबर 1 इसमें देखिए, बंदी प्रत्याक्षीकरण, यह नागरिक अधिकारों की सर्वोत्तम रीट है। बंदी बनाने गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों की समीक्षा करता है। 24 घंटे में न्यायालय में बंद जो कैदी हैं उनकी समीक्षा करता है एक बार। परमादेश, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश दिया जाता है तो इसके कारणों की सुरक्षा न्यायालय करता है। थोड़ा और देख लीजिए, न्यायालय करता है। अब देखो, प्रतिषेध, मना करना, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की सीमा से बाहर जाकर कार्य करने को मना करता है। उत्प्रेषण और अधिक सुनिश्चित करना, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय और अधिक सूचना मांगता है। अधिकार पृष्ठ देख सकते हैं, अधिकार पृष्ठ हो गया। अधिकार पृष्ठ, किसी अधिकार से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद वैध या अवैध तरीके से प्राप्त किए जाए तो उसके कारणों की समीक्षा करता है। रिट 3 और 4 न्यायालय से न्याय मिलता है। आप लोग जो है हमारे साथ लग करके अध्ययन कर लिए होंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ साथियों एक वीडियो हम यहीं पे कर देते हैं एंड। आप लोग बने रहे इतनी देर से, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।